कहानी बहादुर नगाड़े वाला। एक बार किसी छोटे शहर में एक चार्ली नाम का एक बच्चा रहता था। चार्ली के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। चार्ली के पिता नगाड़े और ड्रम बजाकर बहुत सुंदर गीत गाते थे। चार्ली बचपन से ही बहुत दयालु, व्यवहारिक, खुशमिजाज और मदद करने वाला लड़का था। चार्ली की आवाज बहुत मधुर थी। वह भी अपने पिता के जैसे नगाड़े और ड्रम बजाकर सुंदर गीत गाया करता था। सभी लोग उसके व्यवहार और मधुर गीत के कारण उसे बहुत पसंद किया करते थे। चार्ली की मां चाहती थी वह अपने पिता के काम को और आगे बढ़ाए। एक दिन चार्ली की मां ने उसे कहा, तुम इतना सुंदर गीत गाते हो, क्यों ना तुम अपने पिता के काम में उनके साथ जाया करो। चार्ली ने अपने मां और पापा को कहा, मुझे ड्रम बजाना और गीत गाना पसंद है। यह काम मैं सिर्फ शौक के लिए करता हूं। मैं सैनिक बनना चाहता हूं, वर्दी पहनकर अपने देश और जनता की सेवा करना चाहता हूं। चार्ली की बात सुनकर उसके पिता को उसमें गर्व महसूस हुआ तो मां के आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, तुम मेरे इकलौती संतान हो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। मां की बात सुनकर चार्ली ने अपनी मां को समझाया, अगर हर मां आपकी तरह सोचने लगेगी तो इस देश का क्या होगा। मां चार्ली की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम इतने बड़े कब हो गए कि मुझे मालूम ही नहीं चला। तुम सिर्फ अपनी मां की ही नहीं बल्कि इस देश के हित की बातें सोचने लगे। एक दिन चार्ली ने सुना कि उसके देश और पड़ोसी देश में लड़ाई होने वाली है। राजा चाहते हैं कि देश के सारे नौजवान सेना में भर्ती हो जाए। यह सुनकर चार्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत राजा के महल गया और अपना नाम लिखवाकर घर से विदा लेने अपने माता पिता के पास पहुंचा। चार्ली ने अपने पिता से नगाड़े अपने साथ ले जाने के लिए पूछा। चार्ली के पिता ने उसे नगाड़े ले जाने की आज्ञा दे दी। लड़ाई के मैदान में जीवन आसान नहीं है। सैनिकों को भोजन पानी के बिना खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता है। ऐसे में चार्ली नगाड़ा बजाकर अपने सैनिकों का मन बहलाता था। धीरे धीरे जंग का आखिरी दिन आ पहुंचा। सूरज ना निकलने से काफी सर्दी हो रही थी। सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे और बहुत से सैनिक घायल हुए थे। सैनिक का मनोबल गिरने लगा था। तभी चार्ली ने नगाड़े बजाते हुए जोर से चिल्लाया, साथियों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साथियों, आगे बढ़ो और दुश्मनों का सफाया करो। चार्ली की आवाज सुनकर लोगों में जोश आ गया। सभी सैनिक आगे बढ़ते रहे। शीघ्र ही दुश्मनों का सफाया हो गया और उनकी जीत हुई। उसी दिन चार्ली सबका हीरो बन गया। सभी सैनिक चार्ली को अपना रक्षक माना। चार्ली को देश के नेता ने उसे अपने पास बुलाया। कहा, चार्ली, अगर आज तुम ना होते तो हम यह लड़ाई हार जाते। हमारे सैनिक का मनोबल टूट चुका था। तुमने अपने साहस के बल पर सब में नया जोश भर दिया। हमें तुम पर गर्व है। यह सब सुनकर चार्ली का सीना छोड़ा हो गया। उसे बहुत खुशी हुई कि उसका हुनर उसने देश के हित में काम आया। जो उसकी मां चाहती थी कि चार्ली नगाड़ा बजाए, चार्ली ने अपनी बुद्धि से अपना और अपनी मां का सपना दोनों का पूरा किया और देश के लिए भी काम आया। आप ऐसे ही इंटरेस्ट वाली स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।